नमस्कार, नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे एरे, जहाँ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एरे, देन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उस पर एक छोटा सैम्पल प्रोग्राम कि एरे को कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरह से हम एरे के एलिमेंट एक्सेस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द एरे। एरे बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम बात करें तो एक वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल सी लैंग्वेज में जो होता है, वो वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करता है, राइट। आप चाहें कि उस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू एक वक्त में स्टोर करा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो वेरिएबल के अंदर आप एक वैल्यू को आप एक बार में स्टोर करवा सकते हैं। अब आपके पास सिनेरियो ये है कि आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वक्त में स्टोर करवाना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे और मल्टीपल वेरिएबल्स को एक्सेस करोगे, उनके नाम याद रखोगे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा रिगार्डिंग कि वो वेरिएबल क्या है, किसको किस काम में लिया गया है, किसका डेटा टाइप क्या है, मैं कहीं मिसमैच तो नहीं हो रहा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता होगा प्रोग्रामर के लिए कि इतने सारे वेरिएबल को हैंडल करना। मैं यहाँ पे 50 वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर 500-600 वेरिएबल भी यूज़ की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, राइट। तो उस कंडीशन में सी लैंग्वेज हमें एक बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डेट इज़ कॉल्ड एरे। तो एरे क्या है थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखते हैं स्लाइड पे क्या है। In a variable, only one value can store at a time. We can change the value, but it can store single value at a time. तो वेरिएबल क्या, वेरिएबल के अंदर आप एक ही वैल्यू को एक ही वक्त में स्टोर कर सकते हैं और उसको आप चेंज कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू जो एक वक्त में एक ही स्टोर करेगा। To store multiple value at a time, we have to declare multiple variable at a time, but it is difficult to handle multiple variables, especially remembering names and accessing them, right। तो उन वेरिएबल का नाम या उनको एक्सेस करना है, वो अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, जिससे कि आपकी प्रोग्रामिंग काफ़ी हैम्पर हो जाएगी, राइट। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सी प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो सी जो है वो यूज़र को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एरे। इट इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स यूज़र कैन डिफाइन अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो यूज़र जो है, यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग इन डेटा टाइप को एक्सेस डिज़ाइन कर सकता है, उसकी नीड के हिसाब से उसको डिक्लेयर कर सकता है, उसको डिफ़ाइन कर सकता है। तो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग वो उसे कर सकता है, तो इट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, और इसको हम डेटा टाइप भी बोलते हैं, राइट। यूज़र भी कह सकते हैं, डेराइव भी कह सकते हैं। डेराइव इन द सेंस ये प्राइमरी डेटा टाइप से मिलके बनता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Array is defined as a collection of similar type of data items stored at the contiguous memory location. सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एरे अगर आप वेरिएबल बनाते हैं, अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, अगर आपने मान 10 वेरिएबल बनाए, तो हर वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी लोकेशन मिलेगा और उस मेमोरी लोकेशन पे डेटा स्टोर होगा, राइट। बट एरे के अंदर जब आप एरे स्टोर करते हैं तो एरे को मेमोरी लोकेशन कंटीजियस मिलता है। कंटीजियस का मतलब है लगातार उसको मेमोरी मिलती है, मेमोरी में कोई ब्रेकेज नहीं होता है, राइट। Array are the derived data type in the C programming language which can store the primitive data type of such as integer, character, double and float. देखिए एरे को हम दो नाम भी दे सकते हैं। अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, उसके अपने अकॉर्डिंग साइज़ दे रहा है, राइट। यहाँ और इसको हम अगर थोड़ा और डीप में जाए तो उसको हम कह सकते हैं इट इज़ कॉल्ड डिराइव डेटा टाइप। डिराइव इन द सेंस ये प्राइमरी जो डेटा टाइप है या प्रिमिटिव डेटा टाइप से उनसे मिलके बनता है, ओके। It has also the capability to store the collection of derived data types such as pointers and structure. इसके पास फैसिलिटी क्या है, ये पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर्स की जो डेटा हैं, डेटा टाइप्स हैं, उनको भी ये स्टोर कर सकता है। Instead of declaring individual variables such as number 0, number 1 and number 99, you declare one array variable such as numbers and use number 0, 1, 2, 3, 99 to represent individual वेरिएबल। तो मैंने पहले ही बात की कि अगर आपको इतने सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो या इतने इतने डेटा को स्टोर करना है, तो इतने वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपली और इतने सारे एक एरे बना लो, उस एरे के अंदर स्टोर कर लो, रादर देन कि मैं इतने सारे वेरिएबल बनाऊँ और वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करूँ। तो एरे अगर मैं देखूँ, अगर सिंपली इसको मैं डिफाइन करना है, एरे इज़ अ डिराइव्ड डेटा टाइप बाय डिफाइंड बाय द यूज़र
It is stored in contiguous memory location. Then array is store multiple value at a time. And data type of data is the same type, यानी जो डेटा स्टोर करेंगे उनका टाइप क्या होगा, एकदम सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। द एरे इज अ सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर और सबस्क्रिप्ट नंबर। तो देखें यहाँ पे, अब आप अभी जस्ट मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी कि नंबर 0 से लेके नंबर 99, जब सेकेंड टाइम मैंने लिखा था तो उसके आगे ब्रैकेट लिखा हुआ था। तो नंबर 0 जो है वो उसका इंडेक्स नंबर है या उसका सब स्क्रिप्ट नंबर है, यानी उस नंबर से आप किसी फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। फिर नंबर 2 जब लिखते हैं तो सेकंड वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो जो पर आप जो चेंज कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स नंबर और सब स्क्रिप्ट नंबर है। It is a best practice to initialize array to 0 or null while declaring if we don't assign any value to 0। अगर हम किसी एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम क्या करें, उसको हम एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि हम उसको 0 से इनिशियलाइज़ करें या नल से इनिशियलाइज़ करें, अदर देन उसके अंदर क्या है, गार्बेज वैल्यू आने के पूरे चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज जब भी मेमोरी में आपके लिए स्पेस ऑक्यूपाई होगा और उसको आप इनिशियलाइज़ नहीं करते हैं तो उसमें डेफिनेटली गार्बेज ही आएगा। सी एरे इज़ ए बेनिफिशियल इफ़ यू हैव टू स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स। एरे कब काम का है, जब उसके अंदर आप सिमिलर डेटा टाइप जो हैं, सिमिलर डेटा के जो टाइप्स हैं, सिमिलर टाइप के जो डेटा हैं उनको जब स्टोर करना चाहते हैं तो एरे उस वक्त बहुत काम का है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10 सब्जेक्ट देन वी वॉन्ट नीड टू डिफाइन डिफरेंट वेरिएबल फॉर द मार्क्स इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो अगर हम किसी स्टूडेंट के 10 सब्जेक्ट के मार्क्स को हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एरे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, राइट। Instead of that, we can define an array which can store the marks in each subject at the contiguous memory location। तो हमें 10 अलग अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें एक एरे डिफाइन करना है जो 10 वैल्यू स्टोर करे और उसमें कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे वो 10 वैल्यू स्टोर रहेंगी, जिससे कि आप उन मार्क्स को स्टोर एक साथ एक जगह पे कर सकते हैं। अब देखते हैं एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ढंग से देखें इसको आप। वी कैन डिक्लेयर एन एरे इन अ सी लैंग्वेज इन अ फॉलोइंग वे। डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, फिर एरे का नाम लिखना पड़ेगा और फिर एरे की आपको साइज लिखनी पड़ेगी। तो एक तो नाम लिखो, उस एरे का नाम क्या है, फिर उस एरे की साइज़ क्या है, कितनी साइज़ का आप एरे देना चाहते हैं, कितने एरे बनाना चाहते हैं और उस एरे के अंदर किस तरह का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो उसका डेटा टाइप आएगा। Now let us see the example of declare the array. Int marks 5 here, int is the data type, marks are the array name and 5 is the array size। तो ये जो है ये एक वैलिड एरे है। int marks 5 का मतलब है डेटा टाइप इंटीजर है, एरे का नेम मार्क्स है और जो साइज़ है वो उसकी कितनी है, 5 है। तो फॉलोइंग एरे आर तो ऑल्सो वैलिड। इस तरह के अगर आप कुछ और एरे बनाना चाहते हैं वो भी सही है। कैरेक्टर नेम 20, एरे ऑफ 20 कैरेक्टर, फ्लोट नंबर 10, एरे ऑफ 10 फ्लोट नंबर्स, डबल सैलरी, एरे ऑफ सैलरी ऑफ 25%। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें तो सब में सबसे पहले डेटा टाइप आया है, फिर उस एरे का नाम आया और उस एरे की साइज़ आई। ये हमेशा फॉर्मेट रहेगा 1D एरे को डिक्लेयर करने का। ये 1D एरे डिक्लेरेशन है, इसको हम 1D एरे भी बोलते हैं और सिंपल एरे डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो 1 डायमेंशन का मतलब हो गया इसके पास एक ही डायमेंशन है। दैट मीन्स आप एक ही जो साइज़ है, अभी हमने बात की थी इंडेक्स नंबर की या सबस्क्रिप्ट नंबर की, तो आप जब एक सबस्क्रिप्ट नंबर या एक इंडेक्स नंबर देंगे तो वो आप एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, राइट। तो एलिमेंट को कितनी डायमेंशंस देने पे आप एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, वो जो कैलकुलेशन है वो आपकी जो है वो है एरे डिक्लेरेशन या 1D एरे है, राइट। तो अगर 2 डायमेंशन में अगर आप नंबर को डिक्लेयर करते हैं तो 2 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशन देखिए डिक्लेयर अगर उसको एक्सेस करते हैं तो 3 डायमेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एरे इनिशियलाइज। कैसे एरे को, अभी हमने एरे को डिक्लेयर किया, अब एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। इनिशियलाइज करने का मतलब है कि एरे को वैल्यू कैसे देंगे आप। यू कैन इनिशियलाइज एन एरे इन आइदर 1 by 1 और यूजिंग अ सिंगल स्टेटमेंट एज फॉलोज। या तो 1 by 1 उसको दें या फिर उसको एक साथ दे दें। जैसे मैंने डबल बैलेंस 5, 1000, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0। तो राइट इस तरह से आप दे रहे हैं तो आप एक साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो साइज़ कितनी है, 5। तो 5 नंबर है, तो इसकी जो इंडेक्स वैल्यूज़ होंगी दे स्टार्ट फ्रॉम 0। तो जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। द नंबर ऑफ वैल्यू बिटवीन ब्रेसेस कैन नॉट बी लार्जर देन नंबर ऑफ एलिमेंट दैट वी डिक्लेयर फॉर एरे बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। द नंबर ऑफ वैल्यू बिटवीन ब्रेसेस के बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी नंबर में ज़्यादा नहीं होंगी उसकी साइज़ से।
इफ़ यू omit द साइज ऑफ एरे द एरे जस्ट बिग इनफ टू होल्ड द इनिशियलाइज इज क्रिएटेड। तो अगर मान लीजिए सेकंड एग्जांपल में देखें आप, तो मैंने वहाँ साइज़ नहीं दी लेकिन मैंने एलिमेंट दे दिए हैं। तो एलिमेंट दे दिए हैं तो आप जितने एलिमेंट दिए हैं उतनी साइज़ का एरे बन जाएगा, आपको एरे की साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप दोनों ब्लैंक नहीं कर सकते आप, या तो आपको एरे की साइज़ देनी पड़ेगी या फिर आप नंबर्स दो। तो कोई एक चीज़ देने से आप वो एरे क्रिएट होगा और उसके हिसाब से एरे के अंदर वैल्यू स्टोर होगी और एरे को उतनी जगह मिलेगी। विल क्रिएट एग्जैक्टली द सेम वे यू डिड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी हमने ये किया, बट फ़र्क है पूरा एग्जाम्पल के अंदर हमने एरे की साइज़ भी दी थी और नंबर भी दिए थे, इस बार एरे की साइज़ नहीं दी। तो जितने नंबर्स आप दोगे, जितने नंबर आप इनिशियलाइज करने के लिए दोगे, उतने का एरे बना के वो उसको छोड़ दे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है एरे इनिशियलाइजेशन एंड मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं, व्हेन यू इनिशियलाइज एन एरे एज फॉलोज द मेंबर ऑफ एरे स्टोर एज फॉलोज डबल बैलेंस 5 दिस बैलेंस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ने से पहले हम करते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। व्हेन यू डिक्लेयर द इनिशियलाइज एन एरे द पार्ट ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड टू एन एरे लाइक एज फॉलो। इस तरह से एलोकेशन होता है। जैसे मैंने डबल का एरे बनाया, तो डबल का मतलब हो गया कि एक एलिमेंट को 8 बाइट मिलेंगे। 8 बाइट मिलेंगे, कितने एलिमेंट कराने हैं? 5, यानी 40 बाइट्स मिलेंगे, सॉरी 32, राइट। राइट, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप देखें ये जो मैंने एड्रेस लिखे हैं ये इनके स्टार्टिंग एड्रेस हैं, राइट। जैसे पहला जो ब्लॉक है जिस पे स्टोर्ड है 1000, उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 2000। तो 2000 से लेके 2007 तक 8 जो बाइट्स हैं, वो 8 जो बाइट्स हैं जो 8 बाइट्स हैं वो वहाँ पे स्टोर होगा बैलेंस ज़ीरो। बैलेंस ज़ीरो का मतलब जो फर्स्ट वैल्यू जो आपने दी है वो बैलेंस ज़ीरो है वो। तो आप देखें इसका सब स्क्रिप्ट नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से। तो एरे का जो इंडेक्स नंबर है या सब स्क्रिप्ट नंबर है दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो बैलेंस ज़ीरो जब हुआ तो वो हो गया आपका एरे का फर्स्ट एलिमेंट, उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 2000 और उसका लास्ट एड्रेस है 2007। अब अगला जो नंबर है बैलेंस 1, वो स्टार्ट हो रहा है 2008 से। तो 2008 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2008 से लेकर 2015 तक ये रहेगा 8 बाइट के अंदर। तो दूसरा नंबर जो है उसकी इंडेक्स नंबर है बैलेंस 1, उसका इंडेक्स नंबर है 1, तो उसकी वैल्यू कितनी है 2.0। फिर आपका तीसरा नंबर है वो है 3.4 बैलेंस 2 और उसका स्टार्टिंग है 2016, राइट। देन चौथा नंबर है 7.0 बैलेंस 3, यानी 3 जो है वो उसका इंडेक्स नंबर है। तो अगर आप देख रहे हैं इंडेक्स नंबर बदल रहा है 0, 1, 2, 3, तो इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 और ये आगे कंटिन्यू करे जब तक आपका एरे पूरा एक्सेस नहीं हो जाता, राइट। तो चौथे एलिमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस है 2004, राइट। फिफ्थ एलिमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस 2032 और इसका नंबर है 5050 एंड इसका इंडेक्स नंबर है 4, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो एरे की आप साइज़ बनाएंगे, तो एरे मान लीजिए आपने बनाया बैलेंस 10, तो इंडेक्स नंबर चलेगा 0 से लेके 9 तक। अगर आपने बनाया बैलेंस 50, तो इंडेक्स नंबर चलेगा 0 से लेके 49 तक। तो हर लोकेशन का एक लोकेशन का अपना स्टार्टिंग एड्रेस होगा। तो यहाँ समझ लिए आप कि मैंने कई सारे वेरिएबल को एक साथ एक ट्रेन में ऐड कर दिया। हमने एक ट्रेन बना दी है वेरिएबल्स की, यानी एरे जो है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। एरे जो है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप, राइट। और उन सबका क्या होगा? स्टार्टिंग एड्रेस होगा, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैलेंस 0 की वैल्यू है 1000, बैलेंस 1 की वैल्यू 2.0, बैलेंस 2 की वैल्यू है 3.4, बैलेंस की वैल्यू 7.0, बैलेंस 4 की वैल्यू है 50.0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इंडिविजुअल नंबर को भी क्या कर पा रहा हूँ? एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। इस तरह से मैं अलग अलग नंबर्स को भी इजीली हैंडल कर पाऊँगा और उसे एक्सेस कर पाऊँगा। अब आते हैं सी का एक प्रोग्राम देखते हैं। लेट अस सी द प्रोग्राम ऑफ डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द एरे। हैश इंक्लूड state.h int main int I equal to 0 int marks 5 20 30 40 50 60। यहाँ एरे को मैंने डिक्लेयर भी किया है और इनिशियलाइज भी किया है। तो एरे बना है इंटीजर टाइप का, एरे का नाम है मार्क्स, एरे की साइज़ है 5, राइट। तो यहाँ इंटीजर जो है वो हर एक एलिमेंट के लिए 2 बाइट लेता है। तो 5 एलिमेंट को स्टोर कराना है तो 10 बाइट का एक एरे मिलेगा। 10 बाइट एक लगातार आपको मेमोरी मिलेगी और मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा 20 30 40 एंड 60, राइट। तो पहला नंबर जो है वो 20 है, दूसरा नंबर जो है 30 है, तीसरा नंबर जो 40 है, फिर 50 और फिर 60 है। यानी मार्क्स 0 जो है वो है 20, मार्क्स 1 इज़ 30, मार्क्स 2 इज़ 40, मार्क्स 3 50 एंड मार्क्स 4 इज़ 60। और एंड इसका जो इंडेक्स नंबर है स्टार्ट फ्रॉम 0 से लेके 4 तक इसका इंडेक्स नंबर चलेगा।
देन ट्रैवर्स ऑफ एरे, एरे को पढ़ना कैसे है, राइट। तो एक डायमेंशन एरे को पढ़ने के लिए आपको एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे आसान जो लूप है वो है फॉर लूप। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन मार्क्स आई। तो मार्क्स आई जो लिखा है वो आई की वैल्यू हर बार बदलेगी फ्रॉम 0 टू 4। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से आई की वैल्यू लगातार बदलेगी। और जो प्रिंट क्या करेगा, पहले मार्क्स 0 प्रिंट करेगा यानी 20, फिर मार्क्स 1 प्रिंट करेगा 30, मार्क्स 2 प्रिंट करेगा 40, मार्क्स 3 प्रिंट करेगा 50, मार्क्स 4 प्रिंट करेगा यानी 60। इस तरह से मार्क्स की इन सारी वैल्यूज़ को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। जैसे मार्क्स 5 आ जाएगा उस वक्त वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, उसको वो नहीं मिलेगा, उससे वो बाहर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम एक 1D एरे को एक्सेस कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, जितने आप डायमेंशंस बढ़ाओगे उतने ही आपको लूप बढ़ाने होंगे। अगर आपने 2 डायमेंशन का एरे यूज़ किया तो आपको 2 लूप लगाने हैं, अगर आपको 3 डायमेंशन यूज़ किया तो 3 एरे लगाने हैं, अगर 4 डायमेंशन यूज़ किया तो उसको 4 एरे लगाना, 4 लूप लगाने हैं, राइट। तो जितने डायमेंशन आप यूज़ करोगे उतने ही आपको लूप की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। एक प्रोग्राम और देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इंट n10, यानी n10 का मतलब हो गया एरे का नाम है n, डेटा टाइप इंटीजर है और उसके अंदर 10 नंबर को मैंने स्टोर करने के लिए ऑक्यूपाई किया है। तो टोटल एक एलिमेंट के लिए इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो 10 के लिए लेगा 20 बाइट्स। तो यहाँ पे जो एरे है वो 10 इंटीजर का एरे है। फिर इंट आई जे, 2 वेरिएबल बनाए, इनिशियलाइज द एलिमेंट ऑफ एरे n टू 0। सारे n की जो भी नंबर्स थे, n में जितने भी नंबर्स हैं सबको 0 से इनिशियलाइज किया। कैसे किया देखते हैं, इनिशियलाइज किया, राइट। एन आई, हाँ, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 प्लस आई प्लस प्लस एन आई प्लस 100, राइट। तो एन आई, फिलहाल आई की वैल्यू 0 है, तो एन 0 इक्वल टू 0 प्लस 100। तो 0 प्लस 100 पहले सॉल्व होगा तो उसका आएगा 100, और 100 को रखेंगे अपन एन 0 पे। फिर आई की वैल्यू 1 हो गई, तो एन 1 इक्वल टू 1 प्लस 100। तो 1 प्लस 100 मतलब हो गया 101, इसको रखना है 101 पे। फिर आगे बढ़ो, 2n02 पे गए, तो यहाँ पे देखा आपने n2 इक्वल टू 2 प्लस 100, राइट। तो कितना, 102, 102 का जाएगा, 102 पे लोकेशन पे जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इस तरह से इस लूप के अंदर हम एरे के एलिमेंट को क्या करवा रहे हैं, इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अगला वाला जो लूप लगाया हमने उसके अंदर एरे को प्रिंट करवाने के लगाया, बहुत सिंपल सा है। आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 10, जे प्लस प्लस, प्रिंट एफ एलिमेंट परसेंटेज डी स्लैश एन जे। तो जे की वैल्यू 0 है, राइट। तो जे की वैल्यू 0 है, वो पहले परसेंटेज को इफेक्ट करेगी और दूसरे परसेंट डी को इफेक्ट करेगी एन जे की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे एलिमेंट 0 की जो वैल्यू है वो होगी 100, फिर एलिमेंट 1 की वैल्यू होगी 101, फिर एलिमेंट 2 की वैल्यू 102। इस तरह से ये लूप चलेगा और सारे वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। तो आपने देखा कि जितने डायमेंशन का आप एरे बनाते हैं उतने लूप की आपको ज़रूरत पड़ती है। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।